रेनू, आज कॉलेज नहीं जाना है क्या? अंदर रसोई से रेनू की माँ की आवाज आई। हाँ माँ, बस तैयार हो रही हूँ। आंखों को मलते हुए रेनू बेड से उठती है। रेनू, अकेली चली जाओगी या मैं छोड़कर आऊं? अरे नहीं माँ, रिद्धि आ रही होगी, मैं उसके साथ निकल जाऊंगी। ठीक है, ध्यान से जाना। इतना कहकर माँ अपने काम में लग जाती है। कॉलेज में रेनू के कई दोस्त थे, पर सुनैना रेनू की खूबसूरती से चिढ़ती थी। सुनैना उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। रोहन उनकी क्लास का सबसे होशियार और स्मार्ट लड़का था, जो रेनू का बहुत अच्छा दोस्त था। रेनू का ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर होता, जिसकी वजह से टीचर भी रेनू को पसंद करते थे। कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी की तैयारी चल रही थी। रेनू भी अपनी डांस परफॉर्मेंस की तैयारी करने के लिए एक खाली कमरा देखकर वहां प्रैक्टिस करने लगती है। इतने में उस रूम में उसका सीनियर आ जाता है और रेनू को घूर घूर कर देखने लगता है। रेनू को डांस करते करते एहसास होता है कि उसे कोई देख रहा है। वो मुड़कर देखती है तो वो लड़का शौर्य उसे गलत निगाह से देख रहा होता है। रेनू उससे कहती है कि यहाँ मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन वो लड़का उसकी बात अनसुनी कर देता है। रेनू को इतने में गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, ये क्या तमीज है? आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आपको दिखाई नहीं देता कि मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ? रेनू को गुस्से में देख वो सीनियर लड़का बोलता है, अरे इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मुझे तुम अच्छी लगी इसलिए देख रहा हूं, तुम मुझे रोकोगी क्या? ये बात सुनकर रेनू आग बबूला हो जाती है और जैसे ही उस लड़की को कुछ बोलने वाली होती है, इतने में रेनू का दोस्त रोहन वहां आ जाता है और कहता है, रेनू तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? शांत हो जाओ। रेनू अपने दोस्त की तरफ देखती है, उसको बताने के लिए कि ये सीनियर उसके साथ बदतमीजी कर रहा है, पर इतने में उसका दोस्त उसे आंखों से इशारा करते हुए शांत होने के लिए कहता है। रेनू कुछ समझ नहीं पाती कि ये उसे चुप होने के लिए क्यों कह रहा है, लेकिन दोस्त की बात मानकर वो वहां से चली जाती है। रेनू गुस्से में थी। इतने में पीछे पीछे दोस्त भी आ जाता है और रेनू के कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करने की कोशिश करता है, पर रेनू गुस्से में पलटती है और पूछती है, रोहन तुमने मुझे रोका क्यों? मैं वहीं उसे सबक सिखाती। रोहन बोला, नहीं रेनू, वो हमारा सीनियर है, उससे पंगा लेना यानी अपने लिए नई मुसीबत खड़ी करना। तुम सब भूल जाओ जो भी हुआ और अपने डांस पर ध्यान दो। इस दिन के बाद सीनियर शौर्य का मन भटकता रहता और वो रेनू से मिलने के बहाने ढूंढता रहता, पर रेनू का दोस्त रोहन रेनू को शौर्य से हमेशा बचा कर रखता, एक सच्चे दोस्त की तरह। आखिर फ्रेशर्स डे आ ही गया। रेनू को बेस्ट डांस अवार्ड मिला। बाकी सबने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। सबने खूब मस्ती की। परफॉर्मेंस के बाद खाना पीना हुआ। रेनू, रिद्धि और रोहन का अपना ग्रुप था। वो लोग आपस में बातें करते हुए हंस रहे थे। इतने में सुनैना वहां आती है और उनके ग्रुप को ज्वाइन करती है। रेनू से दोस्ती करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। रेनू उसका बदला हुआ नेचर देखकर थोड़ी हैरान होती है और रोहन की तरफ देखती है, जैसे रोहन से पूछ रही हो कि दोस्ती करूं या ना करूं। रोहन ने हाँ कह दिया कि जब अपने आप आई है तो मना नहीं करना चाहिए। रेनू उससे हाथ मिला लेती है और हल्की सी स्माइल देती है। सुनैना बहुत खुश होती है और रेनू को अपने साथ डांस करने के लिए स्टेज पर ले जाती है और उसके साथ डांस करने लगती है। रोहन दूर होकर भी रेनू पर नजर रखे हुए था, क्योंकि सुनैना का एकदम बदला बिहेवियर उसे थोड़ा अजीब लगा। उधर रेनू पार्टी को खूब एंजॉय कर रही होती है। इतने में सुनैना 2 कोल्ड ड्रिंक लाती है, एक अपने लिए और एक रेनू के लिए। रेनू वो कोल्ड ड्रिंक लेकर पी लेती है और फिर डांस करने लगती है। ड्रिंक पीते ही रेनू को चक्कर आने लगते हैं।
वो समझ नहीं पाती कि एकदम से उसे क्या हो गया। इतने में सुनैना उसका हाथ पकड़कर उसे कोने में ले जाकर दूसरे कमरे में ले जाती है और उस कमरे में रेनू को शौर्य दिखता है। शौर्य को सामने देखकर रेनू डर जाती है। जैसे ही वो भागने की कोशिश करती है, वो चक्कर आने की वजह से गिर जाती है। उधर सुनैना रेनू को इस हालत में देखकर बहुत खुश होती है। शौर्य इस काम के लिए सुनैना को कुछ रुपए भी देता है और सुनैना उस कमरे से चली जाती है। रेनू चिल्ला रही होती है कि सुनैना मत जाओ, तुम तो दोस्त थी, क्या वो सब नाटक था? तुमने मुझे धोखा दिया। सुनैना सुनो, तुम कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर? तुमने मुझे क्या पिलाया है? सुनैना सुनैना। रेनू चिल्लाती रही पर सुनैना ने उसकी एक नहीं सुनी और हंसते हुए कमरे से निकल गई। रेनू देखती है कि शौर्य धीरे धीरे चलकर उसके पास आ रहा है। रेनू डर के मारे पसीने से लथपथ हो जाती है और अपनी माँ को याद करती है। माँ मेरी मदद करो, मैं क्या करूं? मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूं, मैं कैसे जाऊं यहाँ से? रेनू रोते रोते शौर्य से कहती है, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। शौर्य हंसता है और रेनू के बालों को कानों के पीछे करते हुए बोलता है कि माफी क्यों मांगती हो? मुझे किसी बात से नाराजगी नहीं है रेनू, तुम तो मुझे अच्छी लगती हो। तुम प्यार से समझ नहीं रही थी, इसलिए मुझे तुम्हें इस तरह से अपने पास बुलाना पड़ा। रेनू पर बेहोशी छाने लगी, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। सुनैना ने उस कोल्ड ड्रिंक में कुछ डाला था जिसकी वजह से रेनू बेहोश होने लगी। रेनू अंदर से टूटी जा रही थी क्योंकि उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। वो उठना चाहती थी पर नशे की वजह से वो बेहोश हो रही थी। रेनू आंखें बंद करके अपनी प्यारी माँ को याद करती है। रेनू ऐसी सिचुएशन को फेस कर रही थी जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। सुनैना जो उससे जलती थी और शौर्य जो उसकी सुंदरता पर मरता था। लोगों की सोच पर किसका कंट्रोल, लेकिन सहना सब रेनू को पड़ रहा था। रेनू एक लाश की तरह वहां पड़ी थी और शौर्य ने जैसे ही उसे हाथ लगाया, इतने में रोहन रेनू को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाता है और शौर्य को पकड़कर खूब पीटता है। इतने में रिद्धि के साथ सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं। रेनू को बेहोश पड़ा देख टीचर उसे ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं और शौर्य को उसकी ऐसी गिरी हरकत की वजह से कॉलेज से निकाल दिया जाता है। इस तरह रेनू एक बुरी याद से बच जाती है। इसलिए सच्चे दोस्त की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। जैसे रोहन ने अपनी सच्ची दोस्ती निभाई और माँ के आशीर्वाद के कारण भी रेनू बच गई। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।